चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर 8वें दिन की सुनवाई में बड़ी टिप्पणी कर दी। कोर्ट ने कहा कि हमारा काम ये देखना है कि मामले में संविधान का उल्लंघन हुआ है या नहीं। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा थी, ये पता करना हमारा काम नहीं है। ये टिप्पणी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से तब की गई जब याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट दिनेश द्विवेदी ने अपनी दलील में यह कहा कि 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू होते ही आर्टिकल 370 खुद ही खत्म हो जाता है। उनकी इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब तक कोर्ट इस बात को स्वीकार नहीं कर लेती कि आर्टिकल 370 साल 2019 तक अपने अस्तित्व में थी कि नहीं, तब तक संसद के अधिकार क्षेत्र पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं की ये दलील मान ली जाती है तो भी संसद की शक्तियों पर कोई रोक नहीं लग सकती। आपको बता दें कि इन दिनों जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। इस संविधान पीठ में जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल हैं। इस मामले में 7वें दिन की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील दुष्यंत दवे ने तर्क दिया था कि आर्टिकल 370 को आर्टिकल 373 का इस्तेमाल करके खत्म नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि सरकार ने ऐसा अपने हितों के चलते किया था। उनके ऐसे तर्कों के जवाब में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि हमारा काम ये देखना है कि मामले में संविधान का उल्लंघन हुआ है या नहीं। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा थी, ये पता करना हमारा काम नहीं है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पहले 3 दिन 2, 3 और 8 अगस्त को एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की थी। इसके बाद गोपाल सुब्रमण्यम ने 9 और 10 अगस्त को दलीलें दी थी और फिर 15, 16 और 17 अगस्त को वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे, शेखर नफाड़े और दिनेश द्विवेदी ने धारा 370 को निरस्त करने के खिलाफ बहस की थी। इस तरह से आर्टिकल 370 को रद्द करने के खिलाफ दायर 23 याचिकाओं पर मोर्चा देश के बड़े बड़े वकीलों ने संभाल रखा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को साल 2019 में रद्द कर दिया गया था। उससे पहले तक उनका अपना झंडा और अलग संविधान भी था। केंद्र सरकार का इस पर यह कहना था कि जब जम्मू कश्मीर बिना शक भारत का अखंड हिस्सा है तो उसका दर्जा भी देश के दूसरे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों जैसा ही होना चाहिए। सरकार के उस फैसले का अधिकतर लोगों ने समर्थन किया था, जबकि जम्मू कश्मीर के कुछ राजनीतिक दल इसके खिलाफ खड़े दिखाई दिए थे। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां पर 23 याचिकाएं इसको रद्द करने के खिलाफ दायर की गई हैं। इस प्रदेश के कई बड़े वकील मोर्चा संभाले हुए हैं। उनकी चाहत है कि जम्मू कश्मीर का दर्जा पहले की तरह उसे वापस मिल जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रुख इसे लेकर के अंततः क्या रहता है, इसे देखने के लिए अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।